हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने परचेजिंग की एंट्री मैंने बताई थी। तो आज मैं आपको परचेजिंग सेल और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारी टैली खुली हुई है, सबसे सर्वप्रथम मैं इसमें कंपनी एक बना लूँगा। कंपनी हमारी ज्योति कंप्यूटर। मेलिंग नेम आपका यही रहेगा, बिनकी इंडिया, उत्तर प्रदेश, 2635। फाइनेंशियल ईयर डेट में 1/4/2024 रहेगी। वो बिगनी डेट में यहाँ से मैं एक्सेप्ट करा लूँगा। ये आपकी कंपनी बन गई। अब कंपनी बनाने के बाद, क्योंकि मुझे परचेजिंग और सेलिंग की एंट्री करने हैं, तो उसके पहले मैं जीएसटी को यस करा लूँगा। जीएसटी को यस कराने के लिए हम F11 दबाते हैं। F11 दबाने के बाद हमको जाना पड़ता है स्टैंडर्ड एंड टैक्सेशन में। यहाँ पर हमने इंटर किया, इसके बाद हमने यहाँ पर यस कर लिया यस कर लिया। तो यहाँ पर से अल्टर जीएसटी डिटेल में भी हमने इसके यस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर जीएसटी नंबर है अपनी फर्म का, तो जीएसटी नंबर डाल लें। इसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये आपका जीएसटी यस हो गया। अब हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। जिससे माल खरीद रहे हैं, जिसको माल बेच रहे हैं, परचेजिंग का लेजर, सेलिंग का लेजर, ये सारे लेजर हमको बनाना है। लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली के मास्टर के अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, हम लेजर में गए, लेजर में क्रिएट में गए। सबसे पहले जिससे माल खरीद रहे हैं, तो जैसे मान लो नीलकमल पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद इस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, तो जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो उसको संडी क्रेडिटर में रखते हैं। तो यहाँ पर संडी क्रेडिटर हमने सेलेक्ट कर लिया। इन्वेंट्री वैल्यू मेंटेन बिल बाई बिल ऐसी रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका डाल दिया कानपुर। डिटेल भर दूँ। फिर इसके बाद अगर जीएसटी नंबर इस फर्म का आपके पास है, तो जीएसटी नंबर रेगुलर करके जीएसटी नंबर डाल दें। अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कर दें। अब जिसको माल हम बेच रहे हैं उसका लेजर बना लें। रेजी इलेक्ट्रॉनिक, रेजी इलेक्ट्रॉनिक का लेजर मैंने बना लिया। यहाँ पर जैसे इनको माल मैं बेच रहा हूँ, तो जिसको माल हम बेच रहे हैं तो वो संडी डेप्टर में जाएगा। संडी डेप्टर हमने यहाँ से कर लिया। एन बिल बाई बिलियस फतेहपुर। जैसे कि यहाँ पर अगर इसका जीएसटी नंबर है तो रेगुलर करके जीएसटी नंबर डाल दें। अगर नहीं है तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर दें। फिर इसके बाद हम सीजीएसटी 9%। जैसे कि सीजीएसटी या जीएसटी या किसी प्रकार का टैक्सेशन है, तो वो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। यहाँ पर जीएसटी हम सेट कर देंगे। सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स कर देंगे और यहाँ पर 9% कर देंगे। एसजीएसटी एसजीटी 9%। ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्स में आएगा। यहाँ पर जीएसटी इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका स्टेट टैक्स, यहाँ पर 9% हमने कर लिया। अब मैं बना लूँगा परचेज का लेजर। परचेज
18%। यहाँ पर परचेज का लेजर आपका परचेज अकाउंट के अंदर रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यू बार अफेक्टेड यस रहेगा। फिर यहाँ पर ध्यान दें जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल ही होना चाहिए। उससे अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करा करके आपको यहाँ पर क्या परचेज टैक्सेबल कर देना है, परचेज टैक्सेबल। और यहाँ पर 18% डाल दीजिए, सर्विस कर दीजिए। सेल का लेजर बना ले, सेल 18%। यहाँ पर सेल अकाउंट ये यस रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर भी यस करा करके यहाँ पर हम सेल टैक्सेबल हम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर भी 18% कर दिया हमने। ये हमने सेल का लेजर बना लिया, परचेज का बना लिया, जीएसटी, एसजीएसटी, और जिस पार्टी से खरीद रहे हैं, जिस पार्टी को बेच रहे हैं, ये सारे लेजर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका हम सामान बना लेते हैं। तो सामान बनाने के लिए मास्टर के अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मास्टर के इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। यहाँ पर गए तो सबसे पहले इसका ग्रुप तैयार कर लेते हैं। जैसे कि नीलकमल कुर्सियाँ बेचती है, खरीदती है, तो यहाँ पर हम कुर्सियों को चेयर एक ग्रुप बना लेंगे। चेयर यहाँ पर यूनिट तैयार कर लिया। सिंपल में पहले पीस, डीजेड, फिर कंपाउंड। कंपाउंड में हम डीजेड बराबर 12 पीस, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम आइटम बना लेंगे स्टॉक आइटम में, क्रिएट में। जैसे CHR 2196, CHR 2196, CHR 2196। अंडर रहेगा चेयर। पहली यूनिट हमने पीस बनाई थी, दूसरी बनाई थी डीजेड बनाई थी। एक डजन बराबर 12 पीस होते हैं। यहाँ पर एप्लीकेबल और इसको हमने यस कर दिया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे चेयरों का होता है 9403, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऑन वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर 18% गुड्स। दूसरा आइटम CHR 2197 बना लिया। इसको भी मैंने चेयर में रख दिया। पीस डीजेड, बारह पीस, यहाँ पर यस कर दिया हम। 9403 टैक्सेबल 18%। तीसरा आइटम बना लिया CHR 7015, CHR डीजेड। पहली यूनिट हम पीस डालेंगे, दूसरी यूनिट हम डीजेड डालेंगे। एक दर्जन बराबर 12 पीस, यहाँ पर यस कर दिया। 9403 ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। ये हमने आइटम बना लिया।
अब मुझे एंट्री करना है परचेज एंड सेल की। परचेज और सेल की एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो यहाँ पर F9 आपका परचेज का है। F9 खोलेंगे। F9 खोलेंगे तो हमारा इनवाइस नंबर शो नहीं हो रहा है। तो इनवाइस नंबर जैसे जहाँ पर नंबर लिखा है वो इनवाइस नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बिल देना है, लेना है। तो यहाँ पर हम इनवाइस नंबर को सबसे पहले एक्टिव करा लेते हैं। इनवाइस नंबर को एक्टिव कराने के लिए मास्टर के अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर परचेज का कर लिया हमने। ऑटोमेटिक मैनुअल, फिर इसके बाद सेल का भी हम कर लें। ऑटोमेटिक मैनुअल, ये हमने कर लिया। फिर यहाँ पर ये अकाउंटिंग वाउचर में गए, इनवाइस नंबर देखो हमें शो होने लगा। तो हमारी ये पहली एंट्री है। यहाँ पर आपका माल हम खरीद रहे हैं नीलकमल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर परचेज 18% है। अब CHR 9196 100 पीस है 690। CHR 2197 120 पीस है 700। CHR 7015 150 पीस है 500। फिर यहाँ पर हम CGST 9%, PSGST 9%। यहाँ पर हमारा GST निकल आया, यहाँ पर हमने नो कर दिया। फिर इसके बाद हमारी परचेज की एंट्री हो गई। फिर यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में गए और ये आपका सेल है, सेल कर लिया हमने। ये हमारा इनवाइस नंबर शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने एक डाल दिया। फिर यहाँ पर किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, रेजी इलेक्ट्रॉनिक को सेल कर रहे हैं। रेजी इलेक्ट्रॉनिक को सेल कर रहे हैं, सेल हमारा 18% है। फिर यहाँ पर जैसे CHR 9196 100 पीस खरीदा था, 80 पीस हमने बेच दिया 740 के हिसाब से। फिर CHR 2197 120 पीस है, इसको मैंने 100 पीस बेच दिया 780 के हिसाब से। फिर 7015 150 पीस है, तो इसको मैंने 130 पीस बेच दिया, ये 640 के हिसाब से। CGST 9%, SGST 9%। ये आपकी परचेज और सेल की एंट्री हो गई। अब हमें ये देखना है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल बचा हुआ है, कितना हमने खरीदा है, कितना बेचा है, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो हम बैक स्पेस से वापस आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर हम स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में देखिए हमें केवल क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, हमें बाकी कितना खरीदे कितना बेचा है ये हमें नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए हम F12 दबाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम शो ओपनिंग बैलेंस को यस कर देंगे, शो गुड्स इनवर्ट को यस कर देंगे, शो गुड आउटवर्ड को यस कर देंगे, एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए आपका शो होने लगा, चेयर है, इनवर्ट भी शो हो रहा है, आउटवर्ड भी शो हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर इंटर किए। देखिए चेयर 100 पीस खरीदा
100 पीस खरीदा, बेचा 80 पीस, और उसके बाद 20 पीस बचा आपका। तो ये आपका अब इतने पीस बचे आपके, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आपके कितने पीस बचे? आपके 60 पीस बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आपके जैसे 20 पीस आपका इक्कीस 96 में बचा हुआ है, 20 पीस आपका इक्कीस 97 में बचा हुआ है, और 20 पीस आपका 70 15 में बचा हुआ है। टोटल 60 पीस बचे हुए हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। और आपका 370 पीस खरीदे गए, 370 पीस खरीदे गए और 310 पीस बेच दिए गए। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसी प्रकार आपको मैंने आज ये बताया, आज ये पार्ट सेकंड वीडियो वाले में बताया कि परचेज कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उसके बाद इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे।